बिहार में मंचलों की अब खैर नहीं। सम्राट चौधरी ने बनाई अभया ब्रिगेड। सम्राट चौधरी लगातार बड़ा एक्शन ले रहे हैं और अब एक और तगड़ा एक्शन लिया गया है जिससे अपराधी खौफ में आ गए हैं। सम्राट चौधरी ने एक ऐसा ब्रिगेड बनाया है जिससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और मंचलों को जेल में डाला जाएगा, क्योंकि लालू के राज में महिलाओं को घर से उठा लिया जाता था, उनके साथ दुष्कर्म होता था। लेकिन 2005 के बाद इसमें कमी आई और अब 2025 में पूरी तरह महिलाएं सुरक्षित होंगी, जिसका ऐलान सम्राट चौधरी ने कर दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ी पहल की है, बड़ा ऐलान किया है। राज्य में छेड़खानी रोकने और मंचलों पर अंकुश लगाने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया गया है। ये विशेष अभया ब्रिगेड बल स्कूल कॉलेज के आसपास, बाजार क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहकर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। वहीं किसी भी तरह के उत्पीड़न की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी। कैसे काम करेगी अभया ब्रिगेड? प्रत्येक दल का नेतृत्व एक महिला पुलिस अवर निरीक्षक यानी SI करेंगी। दल में 3 सिपाही शामिल होंगे, जिसमें एक महिला और 2 पुरुष सिपाही होंगे। इन दलों को पूर्ण गतिशीलता उपलब्ध कराने के लिए स्कूटी और वाहन मुहैया करवाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यालय स्तर से अलग प्रस्ताव गृह विभाग को भी भेजा जा चुका है। क्या होगा ब्रिगेड का पहला कदम? ब्रिगेड का पहला काम होगा थाना क्षेत्र के अंदर उन स्थानों की पहचान करना जहां छात्राओं के साथ छेड़खानी या उत्पीड़न की घटनाएं संभावित होती हैं। इनमें स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, कोचिंग सेंटरों के नजदीकी इलाके, निर्जन मार्ग और भीड़ भाड़ वाले चौराहे, बाजार, मॉल, धार्मिक स्थल, पार्क और रेलवे स्टेशन शामिल रहेंगे। वर्दी और सादे लिबास में होगी पुलिस। दल के सदस्य वर्दी और सादे लिबास दोनों रूपों में इन स्थानों पर तैनात रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। छेड़खानी करने वाले मंचलों को मौके पर ही चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 2 या उससे अधिक मामलों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ गुंडा पंजी में नाम दर्ज कराने का प्रस्ताव भेजा गया है और उस पर तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग आरोपितों के लिए विशेष प्रक्रिया। दल द्वारा किसी नाबालिग को छेड़खानी के मामले में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सीधे दंडात्मक कार्रवाई के बजाय परामर्श यानी काउंसलिंग कराया जाएगा। हालांकि वही नाबालिग बार बार पकड़ा जाता है तो उसका सनहा दर्ज कर सामाजिक जांच रिपोर्ट यानी SIR तैयार की जाएगी और उसे विधिवत किशोर न्याय परिषद यानी JJP को सुपुर्द कर दिया जाएगा ताकि उसे सुधारा जा सके। शिक्षण संस्थानों से संवाद बढ़ेगा। अभया ब्रिगेड शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों, शिक्षकों, छात्रावास वार्डनों और कोचिंग संचालकों से लगातार संवाद बनाए रखने का काम करेगी। छात्राओं की समस्याओं, संभावित खतरे वाले क्षेत्रों और सुरक्षा संबंधी सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा। दल के सदस्य छात्राओं से सीधे संपर्क स्थापित करेंगी। उन्हें डायल 112 के महत्व और उपयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त बल या वाहन की आवश्यकता पड़ती है तो ERSS यानी डायल 112 से त्वरित सहयोग लिया जाएगा। सख्त मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय। हर दिन अभियान पर निकलने से पहले ब्रिगेड की ब्रीफिंग थाना के वरीय पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी SDPO दल की गतिविधियों और कार्रवाई की निरंतर समीक्षा करते हुए भी नजर आएंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक समय समय पर कार्रवाई का अनुश्रवण करेंगे यानी उनकी निगरानी होगी। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित थानाध्यक्ष और SDPO जिम्मेदार माने जाएंगे। हर महीने देना होगा रिपोर्ट। प्रत्येक महीने की 15 तारीख से पूर्व अभया ब्रिगेड के प्रदर्शन से संबंधित एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी ATR वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग को भेजी जाएगी। अवैध खनन के खिलाफ एक्शन। गृह मंत्री ने बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अवैध खनन के खिलाफ प्रभावी रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार करने की भी बात कही। साथ ही साथ गलत जमीन खरीद फरोख्त में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए विशेष मैकेनिज्म तैयार करने, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने, उद्यमियों के साथ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को मासिक बैठक करने के निर्देश दिए हैं और महिलाओं के साथ जो छेड़खानी करेगा उसको तो यमलोक तक पहुंचाने की बात कही गई है।
3 महीने में दुरुस्त हो यातायात व्यवस्था। सम्राट चौधरी ने हालांकि अधिकारियों को बिहार की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया। गृह मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करे। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से अवैध खनन पर रियल टाइम निगरानी तंत्र विकसित करने और जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। डीजीपी विनय कुमार के साथ उनकी लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और मीटिंग के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके के आदेश पारित किए जा रहे हैं। उद्यमियों के साथ सामंजस्य बिठाने के भी निर्देश। उप मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही 3 महीने की डेडलाइन भी तय की है। उन्होंने जिलाधिकारियों, जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वो उद्यमियों और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हर महीने बैठक कर उनकी समस्याओं को सुने, उनका निदान भी होना चाहिए। दरअसल एनडीए सरकार जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया के खिलाफ लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। साथ ही छेड़खानी रोकने और मनचलों पर अंकुश लगाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। वहीं सम्राट चौधरी ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि बिहार अपराधियों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जो यहां रहकर कानून तोड़ने की कोशिश करेगा और जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करेगा उसे राज्य छोड़कर जाना होगा या फिर हम लोग उसे पहुंचाना होगा। सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक मशीनरी को भी साफ संकेत दिया कि कानून व्यवस्था के मुद्दों पर किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें, बिहार में नई सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्री का जिम्मा मिलने के बाद सम्राट चौधरी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ा कदम भी उठाया गया है। बिहार पुलिस ने एक बड़ी पहल करते हुए पुलिस मुख्यालय में सिटीजन सर्विस पोर्टल का भी शुभारंभ कर दिया। इस पोर्टल का उद्घाटन स्वयं गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को पुलिस से जुड़ी हर जरूरी सेवा उनके घर बैठे मिले। अब नागरिकों को मामूली काम जैसे पुलिस सत्यापन, शिकायत दर्ज कराने या खोया पाया की जानकारी देने के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने साफ कहा कि अब थानों में मनमानी नहीं चलेगी, हर प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी। ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे कई सेवाएं। जानकारी के मुताबिक इस नए पोर्टल के माध्यम से नागरिक ऑनलाइन कई सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे, जिनमें पुलिस वेरिफिकेशन, शिकायत दर्ज करना, दस्तावेज या सामान खोने की रिपोर्ट देना जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही कोई शिकायत पोर्टल पर दर्ज होगी, वो तुरंत संबंधित थाना को भेज दी जाएगी। थाने स्तर पर प्रारंभिक जांच के बाद अगर मामला सही पाया गया तो एफआईआर भी ऑनलाइन दर्ज की जा सकेगी। यानी पूरी जानकारी लोगों को दी गई कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो तुरंत इस वेबसाइट पर अपलोड करिए। शिकायतकर्ता वास्तविक समय में देख पाएगा आवेदन का स्टेटस। पोर्टल की सभी बड़ी खासियत यह है कि शिकायतकर्ता अपने आवेदन का स्टेटस वास्तविक समय पे देख पाएगा। यानी जो भी आवेदन वो करेगा उसका स्टेटस क्या है, क्या कार्रवाई हुई है, उसके बारे में उससे जानकारी मिलेगी। इससे लोगों का समय, ऊर्जा और पैसे तीनों की बचत होगी। साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। इस मौके पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार, एडीजी कुंदन कृष्णन समेत पुलिस मुख्यालय के सभी वरीय अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने इस पोर्टल को डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में एक सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत कदम बताया है। बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटे सम्राट। दरअसल गृह मंत्री सम्राट चौधरी लगातार बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटे हैं। वो पुलिस विभाग के साथ लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। शुक्रवार 5 दिसंबर को भी उन्होंने विशेष शाखा सीआईडी एसटीएफ डीजीपी विनय कुमार के साथ बड़ी बैठक की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने त्वरित कार्रवाई, पारदर्शिता और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। सरकार का कहना है कि आगे आने वाले समय में इस पोर्टल पर और भी नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी ताकि हर नागरिक बिना थाने गए ही सभी पुलिस सेवाओं का लाभ ले सके। नए पोर्टल के लॉन्च होने से आम लोगों की परेशानियां कम होंगी और बिहार में पुलिस व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत और आधुनिक हो सकेगी। विपक्ष ने उठाए सवाल तो मिला करारा जवाब। हालांकि लगातार एक्शन मोड में जब सम्राट चौधरी हैं तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष सवाल भी उठा रहा है, लेकिन विपक्ष को सवाल का मुंहतोड़ जवाब भी मिल रहा है। विधानसभा परिसर के अंदर हमने देखा कि सम्राट चौधरी ने जब बुलडोजर एक्शन की बात की और कई एनडीए नेताओं ने एनकाउंटर एक्शन की बात की तो विपक्ष भड़क उठा और
तेजस्वी की गैर मौजूदगी में आरजेडी के कई नेताओं ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। हालांकि सम्राट चौधरी ने तुरंत ही करारा जवाब दिया है और ये कहा है कि लालू की सरकार में जैसे अपराधियों को बचाने का काम किया जाता था, लालू की सरकार में जिस तरीके से अपराधियों को चाय पर बुलाया जाता था और पूरी प्लानिंग सीएम आवास से ही होती थी, अब ऐसा बिहार के अंदर नहीं होता। बिहार के अंदर 2005 के बाद से जब से सुशासन की सरकार बनी है, तब से अपराधियों पर कार्रवाई होती है और 2025 एक बड़ा एग्जाम्पल आगे आने वाले समय में बनेगा, जब हम देखेंगे कि बिहार से हर एक अपराधी भागा हुआ मिलेगा, यानी बिहार को छोड़ देगा या फिर वो यमलोक पहुंच जाएगा। हालांकि विपक्ष इससे काफी घबराया है, आग बबूला है, क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है। चुनाव के दौरान आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने किस तरीके से अपराध को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया था, क्योंकि अपराध पर लगातार एनडीए की गवर्नमेंट एक्शन ले रही थी। और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि जब बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनी है तो तगड़ा एक्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीर अभी यूं ही आती रहेगी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।